हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बड़ी तैयार व्यार होके वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने आज और थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला और मैंने कुछ वीडियो शूट करे। काफ़ी दिनों बाद मैं बड़ी तैयार होके वीडियो बनाई है मैंने। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मेरा चैनल है जीवन के अनुभव, उसी को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें महसूस जो करती हूँ वो आपके सामने लेके आती हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा है मेरा व्लॉग और कैसी लगी आपको मेरी बातें। तो हम कुछ रिश्तों को लेके बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, बड़े ही अंदर से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वो रिश्ते शायद हमारे लिए कब के टूट चुके होते हैं या कब के हमसे दूर जा चुके हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं होता। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे रिश्तों से थोड़ा-सा अपने आप को डिस्टेंस में रखिए, थोड़ा-सा दूर रखिए। ऐसा होता है कि देखिए, छोटे बच्चे को भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चम्मच से जब उसको दूध पिलाते हैं, तो अगर हम उसको वो भी ज़्यादा पिलाएँगे तो वो भी बाहर उगल देगा। तो यही है कि अगर किसी को प्लेट में परोस के दोगे और बेवक़्त खाना दोगे, किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहोगे, तो वो इंसान आपकी कदर कभी भी नहीं कर सकता। उस इंसान की नज़र में आपको ऐसा हो जाएगा कि इसके पास तो टाइम ही टाइम है। भले ही आप हज़ार चीज़ों में से टाइम निकाल के अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना रसोई का काम, फालतू के जितने भी काम होते हैं घर के, उन कामों में से टाइम निकाल के उसको प्रायोरिटी पे रख के उसके लिए करोगे, सोचोगे, मगर वो इंसान कभी भी नहीं समझेगा आपकी इस बात को। उसको लगेगा कि फ्री है, हम काम कर रहे हैं, ये फिर सामने वाला फ्री है, तो वो उसी तरीके से सोचेगा। तो अपनी ज़िंदगी को इतना फ्री भी मत छोड़ो कि किसी को हर टाइम अवेलेबल लगो, कि बस उसकी प्रायोरिटी में होता है। ये बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल होता है कि कोई इंसान हमारी इतनी प्रायोरिटी पे होता है कि हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बट इतना हमें करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जो होता है वो भगवान शायद हमें ही सुधारने के लिए हमारी ज़िंदगी में भेजता है, क्योंकि जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी का आना हमारी ज़िंदगी में, किसी का जाना, कोई भी हमारे बस में नहीं, वो पहले से तय है, भगवान ऐसे करके भेजेगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, प्यार से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। और जो लोग हमें यूज़ एंड थ्रो समझते हैं, जो लोग हमें ये समझते हैं कि ये हमारे इस टाइम पे क्या होता है कि लोग हम क्या समझते हैं कि ये ना घर में पड़े कबाड़े की तरह होता है। कबाड़ा 2 तरीके का होता है, एक जो हम फेंक देते हैं या बेच देते हैं, और एक होता है कि कुछ सामान, उसमें से कुछ सामान निकाल के हमारे कभी काम आ सकता है, तो हम उसको रख लेते हैं। तो कुछ लोग भी रिश्तों को इसी तरीके से निभाते हैं, क्या है कि ये रिश्ता मेरे वहाँ काम आएगा, ये रिश्ता मेरे यहाँ काम आएगा, और उसको आप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि ये तो हमारे मेरे हमेशा काम आएगा। आप ये सोचोगे कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं इसके लिए इतने कर रही हूँ और ये मेरे लिए हमेशा करेगा, मगर वो कभी भी नहीं सोचते कि हमने इनके लिए कुछ करना है। वो सोचते हैं नहीं, नहीं हमारी क्या ज़रूरत है, इसके पास तो अपने पास ही। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसको बिल्कुल ऐसा कबाड़ा मत समझो। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ छोड़ के आपके पास आए और आपको बोले कि हाँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उस टाइम अगर आप कुछ सहारा दे सकें, कुछ शब्दों का, कुछ बातों का, कुछ उसको ऊपर उठाने के लिए, कुछ उसकी ज़िंदगी में सहारा बनने के लिए कर सके, तो वो ज़रूर करना चाहिए। लोग मतलब ऐसे रखते हैं रिश्तों को कि जैसे ज़रूरतों को के हिसाब से कैटेगराइज़ करते हैं उनको, दिस, दिस, दिस एंड दिस। तो वैसा किसी की ज़िंदगी में मत बनिए। कोशिश करिए अपने आप को सँभालने की, मज़बूत बनाने की। बहुत आसान है कहना कि मज़बूत बन जाइए, मज़बूत बन ही नहीं पाते। हम अंदर से कभी मज़बूत हो ही नहीं पाते हैं। इन चीज़ों को हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हम अंदर से अपने आप को इतना अगर मज़बूत हो जाएँगे तो शायद कुछ अच्छे रिश्ते भी हमसे छूट जाएँगे, क्योंकि हम उनको भी उसी नज़र से देखने लग जाएँगे। तो ऐसे रिश्तों से को एग्ज़िस्ट मत करिए अपनी लाइफ़ में। उनसे थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए और अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपके पास भगवान ने हर इंसान के लिए एक दुनिया क्रिएट करके भेजी है। आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपके इन-लॉज़, सब आस-पड़ोस सब बना के भेजा है भगवान ने, पहले से प्लान करके भेजा है। उसको छोड़ के आप किसी एक के पीछे भागें या किसी एक इंसान को प्रायोरिटी पे रखें, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उसको बिल्कुल भी मैं सही नहीं मानूँगी। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई इंसान प्रायोरिटी भी होता है, सर्वोपरि भी होता है, कुछ कोई इंसान हमारे लिए सबसे अहम भी होता है। तो आप उस अहमियत को उसके सामने मत बोलिए जाके कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जिस दिन आप उसको ये बताओगे कि आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो,
उस दिन से वो इंसान ये सोच लेगा बस भाई ये मेरे बिना नहीं जी सकता या मैं मेरे बिना नहीं जी सकती, उस दिन से वो इंसान आपसे इतना दूर होने की कोशिश करेगा, उसके लगेगा ये तो गले का फांस है, ये तो हटने की कोशिश नहीं कर रहा, ये दूर जाने की कोशिश नहीं। अरे हम दूर जाने के लिए पास आए ही नहीं, तो हम दूर क्यों जाएंगे? लेकिन उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, वो किसी और को इतनी प्रायोरिटी दे चुके होते हैं कि आपकी वहाँ कोई ज़रूरत, अहमियत कुछ भी नहीं होती, कुछ ज़रूरत ही नहीं होती आपकी वहाँ उस रिश्ते में। तो वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए। मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है, बट मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ हो ही नहीं सकती और हम कर भी नहीं पाते, बट कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें। बस मैं यही कहूँगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत ना दें, जगह ना दें और खुश रहें, प्यार से रहें और जो आपका मन करे, जो आपके दिल को सबसे अच्छा लगे, सबसे प्यारा लगे वो करें अपनी लाइफ में। कभी भी किसी के लिए टिश्यू पेपर मत बनिए। थैंक यू सो मच।